अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं अरबी मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत जायकेदार। आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें क्योंकि मैं टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ। स्किप कर करके मत देखा करें। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर ऐड किया है मैंने 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद मैंने अरबी ऐड कर दी थी। तो जनाब अरबी मैंने 300 ग्राम ली थी। वो मैंने उसे कटिंग करके लंबाई में कटिंग कर लिया था ऐसे अच्छी, यानी कि छील के। और ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून। अरबी को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अरबी को फ्राई कर लिया था अच्छे तरीके से, कलर चेंज होने तक। जैसे ही कलर चेंज हो गया तो मैंने अलग बर्तन में निकाल के और ऑयल डाला 1/2 कप के करीब। तो मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिए। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यमी मसालेदार अरबी बनती है। अरबी कम होती है, मसाला ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको मसालेदार अरबी कहते हैं। ठीक है, तो जनाब हम अपने प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर में आते हैं तब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैंने हरी मिर्चें ली हैं 10 अदद और टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, क्योंकि बड़े साइज़ के टमाटर थे। और आप स्पाइसेस देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, ये सारे वन ऐड करेंगे क्योंकि ये मसालेदार है, तो फिर इसमें मसाला होगा तो अरबी भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हुए तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके भुनाई कर ली अच्छे तरीके से। अब मैं टमाटर, हरी मिर्च और सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करने के बाद भुनाई कर लेंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कि मसाले में ऑयल रचा हुआ है, अभी मसाले ने ऑयल नहीं छोड़ा। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ देगा तब वैसे ही हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। अभी मैं कवर करके रखूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह मसाला रेडी हो चुका, तो मैंने अरबी ऐड कर दी। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से अरबी ऐड करने के बाद मैंने भुनाई भी कर ली है इसकी। तो जनाब आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी माशाल्लाह। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। और साथ ही मैं आपके साथ आलू वाले चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने अरबी भी बनाई थी, अरबी मसाला, और साथ में आलू वाले चावल बनाए थे। ठीक है, तो सिंपल आलू वाले ये राइस हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप देख लेते हैं। 2 मैंने प्याज दिए हैं, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, अजवाइन है 1/2 टी स्पून, 2 टेबल स्पून नमक है और हल्दी है 1 टेबल स्पून, क्योंकि हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। प्याज का जैसे ही कलर चेंज होता है और मैं जनाब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ज़ीरा 1/2 टी स्पून के बराबर है। तो कुछ रेसिपीज़ में ज़ीरा सिर्फ यानी कि सिर्फ ज़ीरा ही जाता है, और ज़ीरा अगर हम किसी चीज़ के साथ ऐड करें तो फिर वो जलता नहीं है, उसकी स्मेल ख़राब नहीं होती। तो किसी रेसिपी में होता है कि सिर्फ ज़ीरा ऐड करना पड़ता है ऑयल के अंदर। तो जनाब जैसे ही हमारे प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया तो मैंने आलू और जो मेरे स्पाइसेस थे वो भी मैंने ऐड कर दिए। आलू मैंने लिए थे 200 ग्राम और उन्हें मैंने बड़े यानी कि क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। तो जनाब हम अच्छे तरीके से मसाला भून लेंगे। मैंने कवर करके रखा था कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो जनाब इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है। ठीक है, मैंने 1 गिलास चावल लिया था और उन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया था। तो जनाब जो चावल भीगे हुए होते हैं उनका जो पानी होता है आप गिराएं मत, आप उससे अपना फेस वॉश करें, हेयर वॉश करें। आपके हेयर लॉन्ग होंगे, थिक होंगे, बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। और अपना फेस धोएं। ये कोरियन स्किन का राज है कि हम जो चावल का पानी होता है भिगे हुए का, वो बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। शायद आप छोटी सी टिप है, शायद आपके काम आ जाए। तो जनाब मैंने 1 गिलास मेरे पास चावल का था तो मैंने इसमें 1 1/2 मैंने पानी का ऐड कर दिया, वरना आप
ऐसे ही ऐड होता है, वरना 2 ग्लास ऐड हो जाते हैं, क्योंकि मैंने चावल भिगोए हुए थे काफ़ी देर के भिगे हुए, तो इसीलिए मैंने 1.5, अगर मैं चावल नहीं भिगोती तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड करती। क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड किया है क्यूब्स की शक्ल में, दो चम्मच थे मेरे पास, तो वो ऐड कर दिए। पानी में उबाल आ रहा था तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें, अच्छी बात नहीं होती ज़ाया करना, ठीक है। तो मैंने जिसमें चावल निकाले थे मैंने वहीं में ही थोड़ा सा पानी पतीले में से ही ऐड किया और घुमा के दोबारा इसमें ही डाल दिए, ठीक है। अब हम कवर करके रखेंगे कि इसमें उबाल आए। जैसे ही उबाल आएगा, देखिए उबाल आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अब हम इसको मीडियम टू लो आंच पे कर देंगे, ताकि ये, पहले मैंने हाई फ्लेम की हुई थी, अब मैं मीडियम टू लो आंच कर दूंगी, ताकि ये चावल का पानी खुश्क हो जाए पूरा और चावल रेडी हो जाए दम के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि चावल हमारे रेडी हैं दम के लिए। अब हम दम लगाएंगे। तो जनाब अब हम दम लगा देते हैं, इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन हटाया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह चावल रेडी हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।